हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से बनने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? ये बनाई जा चुकी हैं। ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में योजनावकाश था। भारत में योजनावकाश था 1966 के सूखे के पश्चात। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी गई थी कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 7 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल दिया गया था कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? भारतीय सहायता क्लब की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? हरित क्रांति को जन्म दिया था। ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो यह नहीं है। ऑप्शन डी प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह हुई थी 1951 से 56 में, यह बिल्कुल ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह हुई थी 1956 से 61 में, यह भी ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, यह हुई थी 1961 से 66 में। क्वेश्चन 12 है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरी योजना ने प्राथमिकता दी थी। ऑप्शन सी उद्योग को। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? उच्चतम वृद्धि दर रही थी। ऑप्शन डी 11वीं योजना में। क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन डी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी 1950 में। क्वेश्चन 17 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ये लगाया गया था। ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 19 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन बी समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन 20 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। क्वेश्चन 22 है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन बी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। क्वेश्चन 23 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो यह थी ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना।
क्वेश्चन नंबर 24 है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा गया है? महालनोबिस मॉडल का संबंध है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश में से कौन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? ये माना जाता है 1966 से 69। तो इन सभी को याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।